दरअसल इसमें जो आईटी वाली बात आपने कही, इसमें मैं अलग से चर्चा करूंगा, इस शो में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी लोग काफी लोग कह रहे हैं। लेकिन एफआई वाली बात जो आपने कही कि 2-3 दिन और होता जुलाई में तो शायद एफआई पॉजिटिव में हो जाता है। लाइक जुलाई वैसे ही 31 का महीना होता है, उससे ज्यादा क्या करेंगे जुलाई को बढ़ा करके। लेकिन ये एक अच्छा संकेत क्या माना जाए क्या कि अगस्त में शायद ये पॉजिटिव में दिखे, सुनील सर? इतनी जल्दी वो कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं 2-3 डेटा मैंने देखा है। एक है शॉर्ट कवरिंग बहुत कम हुई है। यानी एफआईआईज़ अलग-अलग तरीके के होते हैं। उन सभी को एक ही तरह के इन्वेस्टर की तरह सोचना गलत है। तो इंडिया के लिए जो शॉर्ट करने के लिए बहुत कारण थे पहले, वो हट गए। जिसमें आपने कहा कि अभी ब्रेंट क्रूड भी देखिए मिस्टर ट्रम्प के नाटक के ऊपर उतना नहीं रिएक्ट कर रहा है। अभी ये ट्रम्प के लेटेस्ट नाटक के पहले 72 पे था। फिर उस दिन जब नाटक शुरू हुई 78 पे गया, फिर 80-90 तक गया, फिर वापस आ गया। तो मेरे ख्याल में अब ये जो इंडिया के लिए क्लियर कट एक वॉर के टाइम में एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था और नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए फ्यूचर्स में भयंकर कम हुआ है। तो ये एक कारण है कि आपको शॉर्ट कवरिंग के कारण थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो आपने आईटी का छेड़ा, बात तो मैं आईटी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मगर ये एआई रिलेटेड जो करेक्शन हुआ है, वो ऑटोमैटिकली आईटी के लिए पॉजिटिव नहीं है। मगर जो जेफरीज़ ने एक स्टेटमेंट किया कि आईटी ओवर रिएक्ट कर चुका है, हम उसे अभी न्यूट्रल में ला रहे हैं। उन्होंने इन्फोसिस को मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया, वो एक बहुत बड़ा सिग्नल था और खाली इंडिया के लिए नहीं। आप यूएस में देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज शायद जैसे एक्सेंचर, उसमें भी देखिए 3-4 2 हफ्ते में मेरे ख्याल में 10, 15, 20% की रैली हुई है। तो ये ग्लोबल आईटी रैली के अंदर इंडियन आईटी भी शामिल हो रही है और उसके कारण एफआईआईज़ का भी आईटी में खरीदना थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो ये कारण है, एक शॉर्ट कवरिंग, दूसरा आईटी में खरीदारी। तीसरी चीज़ देखिए कि इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के बाद जो अगर एक सेक्टर स्टैंड आउट हुआ इंडिया में, वो है ऑटो। क्योंकि ऑटो कंपनियाँ की रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज बेहतर थी। तो उनमें दिग्गज ऑटो में भी खरीदारी एफआईआईज़, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कॉल था। अगर अगस्त में ये चल पड़ेगा कि नहीं, ये अभी मॉनसून की प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीआई की पॉलिसी सामने है और फेड की जो पॉलिसी थी, जो इनिशियली रिएक्शन नेगेटिव था, उसका हॉकिश होल्ड था, मगर यूएस की जो जीडीपी की डेटा आंकड़े आई, वो थोड़े सॉफ्ट आए और इसके कारण अब देखेंगे तो उधर एक डविश स्टांस, डीएक्सवाई गिर रहा है। तो वो भी एक इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, तो उसका एक हिस्सा शायद मिल रहा है। बट ये सब चीज सस्टेन होनी चाहिए, तभी आप एफआईएस की वापसी देख सकते हैं। सेकंड, आपको उनके मन में ना ये गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की रिस्क फैक्टर। और मैं फाइनल एक बात कहूंगा लक्ष्मण जी, वो ये है कि इंडिया का स्थान अभी बदल गया है। अब इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक लो बीटा स्टॉक की तरह है। तो क्या कर रहा हूं मैं कि बहुत हाई रिस्क बेट्स नहीं आ रहे हैं इंडिया में। इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम सेफर है, बिकॉज एक डीआई बाइंग से हमारी मार्केट की वॉलिटिलिटी कम हुई है। अभी इस पूरे हफ्ते देखिए 12 से 13 में घूम रहा है विक्स। और दूसरी बात है कि हमारी जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट है और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, उसके कारण हमारी बीटा कम होती जा रही है। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम एक सेफर प्ले की तरह पेश आ रहे हैं। तो सेफर प्ले का क्या होता है, बहुत भयंकर बढ़त नहीं होती है और भयंकर गिरावट भी नहीं होती है। तो उस हालत में एफआईएस का भी रुझान मैं समझता हूँ, ये प्लस और माइनस 2-3,000 करोड़ का जो सिलसिला चला रहा है, अगस्त फर्स्ट 2 वीक्स के लिए ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आगे की चाल देखनी पड़ेगी। अनुराग सिंह साहब अगर जुड़ गए हैं तो उनसे मेरी बात कराइएगा। अनुराग सिंह साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एफआईज को लेकर के। एक राय निकल कर ये आई कि एफआई शायद अगस्त आते आते पॉजिटिव में हो जाए। सुनील सर का कहना है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी है, अगस्त ना हो तो, लेकिन इसके बाद के दिनों में पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे उसके पीछे उन्होंने कई सारे वजह बताई। एक तो वजह बताई कि आईटी में उनका रुझान फिर से आना पड़ा है। दूसरी वजह हुँ। बताई कि ऑटो सेक्टर में रुझान फिर से आना शुरू हुआ है। और मार्केट की पोजीशनिंग, इंडियन मार्केट की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि वो आना शुरू कर रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है एफआईज को लेकर के? या लक्ष्मण जी देखिए, इस समय जो चर्चा में सामने आता है, वो फ्लेवर तो अभी ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएटली कोई स्विच होने वाला है, राइट? कोरिया में जो भी हुआ वो एक अपनी जगह है। दैट वाज़ वन प्ले वेयर दे ट्राइड टू प्ले द एआई गेम विच जिसमें कोरिया और ताइवान अच्छा फिट होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया प्ले अगर कोलैप्स हो जाएगा तो वो द मनी विल बी डाइवर्टेड। आई डोंट नो वो उतना जल्दी से चेंज होगा कि नहीं।
अब देखिए एमएससीआई में तकरीबन 10% 11% के आसपास अब इंडिया का वेटेज है. आई थिंक लोएस्ट इट हैज बीन इज लाइक अबाउट 9%. तो आई थिंक इट गोज इन अ रेंज राइट 9 से 20% तक. बट देखिए एक बार इंटरेस्ट हटता है तो वी हैव टू पुल इट बैक, तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए होंगे. इट विल जस्ट नॉट कम ऑटोमेटिकली कि यार अब ये खत्म हो गया तो चलो इंडिया चलते हैं वापस. बिकॉज अगेन ऐसा सुनील जी ने जैसा कहा कि इंडिया इज अ स्टेबल स्टोरी. बट उस स्टोरी में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं. इट्स नॉट अ स्टोरी वेयर कुछ खास मिस हुआ जा रहा है इस समय पर, राइट? बिकॉज थिंग्स आर रीजनेबली वैल्यूड. तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं है. तो आई थिंक टू गेट द एफआईज बैक, आई डोंट नो हाउ पीपल से दिस के अगस्त सितंबर जुलाई वॉट एवर, राइट? ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ये चलते रहेंगे. बट जनरल फ्लेवर इज दैट द गवर्नमेंट is trying to promote domestic champions, which is fine, right? तो पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए. जैसे बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में हमने देखा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया एंड इट टर्न्ड वेरी पॉजिटिवली फॉर द बॉन्ड मार्केट. बट इक्विटी में ऐसा स्टेप नहीं है, राइट? तो विच मीन्स दैट अगर कोई भी प्रॉफिट में मुझे 15% लॉन्ग टर्म गेन्स देना ही है, 12.5 देना है, शॉर्ट टर्म में 15 देना है. So effectively, the returns have to be more than 12, 13, 14% to justify it. अब इंडिया का इन्फ्लेशन लो है, कुल मिला के अगर रिटर्न ही 12-10 का बनेगा, वी नो दैट स्टोरी, राइट? अभी इस समय कोई पॉजिटिव चर्चा नहीं है लक्ष्मण जी कि यू नो दैट देयर सम पॉजिटिव ट्रिगर, लाइक जैसे यूएस डील हो जाए, which is on the back burner, I think looks like for India too. So I don't think we should hope, but I think मेरा मानना शुरू से ये रहा है लक्ष्मण जी कि we should not ओवरली फोकस कि अगर एफआई जा रहे हैं जाते रहें, एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्फिडेंट. देखिए दिस इज अ लिक्विडिटी स्टोरी. पीपल ट्राई टू से कि यार एफआई आएंगे तो हमारा मार्केट बढ़ जाएगा. But that's just a 1 month, that's just a very short-termish view. If you're confident that the economy will grow very confidently for next 2 years, 5 years, जाने दो उनको. आप क्या फर्क पड़ता है? आप खरीदिए ना, वो आ जाएंगे अपने आप जब होगा. बट आई थिंक दी शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ना जाए तो मार्केट में उछाल आएगा. दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू. आई डोंट वरी टू मच अबाउट इट. इफ इट इज सच अ गुड स्टोरी, लेट देम गो, दैट्स फाइन. So I think we should focus more on the fundamentals rather than this liquidity flow driven story के अगर वो जाएंगे तो it's just like we are blaming the drop, the stability, the kind of lack of growth of the market on FIA selling. That's not a right view मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी. नहीं नहीं, तो इसमें थोड़ा एक सवाल और आप. भारतीय बाजारों की जिस प्रकार की स्थिति अभी दिखाई दे रही है, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है इंडियन मार्केट के लिए कि एफआईएस की लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है. और जिस प्रकार से जुलाई का महीना गया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव गुजरता हुआ नजर आया. इसके पीछे के रीज़न ये थे कि यदि 1 से 2 दिन और ख़रीदारी होती तो ये महीना पॉजिटिव में भी क्लोज हो सकता था. इंडियन मार्केट की तरफ से सबसे अहम चीज़ यही है कि एफआईएस की ख़रीदारी का होना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है. और यदि अच्छी एफआईएस की ख़रीदारी होती है तो अब की बार इंडियन मार्केट के लिए छोटी मोटी तेज़ी नहीं होगी, ये रैली भी बड़ी रहने वाली है. लेकिन फ़िलहाल चर्चा करें तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से लगे कि मंडे का मार्केट काफ़ी नेगेटिव होता हुआ नज़र आ सकता है. और निफ्टी फ़िलहाल तो 24,370 के ऊपर है. लेकिन यदि बाज़ार में 24,420 450 का आंकड़ा निकलता है तो आपको फिर 520 650 तक के लेवल्स आसानी से दिखाई दे सकते हैं. सपोर्ट जोन जो है 24,200 का 23,950 का रहता हुआ नज़र आएगा. बैंक निफ्टी फ़िलहाल 57,200 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा. लेकिन 57,500 और 57,650 क्रॉस होते ही आपको 58,200 के लेवल्स फिर दिखाई दे सकते हैं. 57,000 56,500 का अहम सपोर्ट जोन आपको फिर रहता हुआ नज़र आएगा. तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से क्या कुछ दिखता हुआ नज़र आता है. लेकिन फ़िलहाल बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में इतने दिनों काफ़ी बड़ी रैली थी, तो थोड़ी बहुत दिन बैंक निफ्टी थोड़ी कंसोलिडेशन के फेज़ में भी रहता हुआ नज़र आ सकता है. देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेगी. लेकिन सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी थी और अब 80,000 की मार्क के ऊपर सेंसेक्स जाने के लिए तैयार हो चुका है. सबसे मेन चीज़ यही है कि क्रूड ऑयल का जो भाव है वो अभी भी गिरता हुआ नज़र नहीं आया है. क्रूड ऑयल के दाम यदि $80 के नीचे रहेंगे, $70 के लगभग आएंगे, तो वहाँ से इंडियन मार्केट में
बड़ी रैली की संभावनाएं और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। जैसा कि आपको ही पता है कि अदर जो कंट्रीज है वहाँ पे इतनी अच्छी तेज़ी देखने को अब नहीं मिल रही है। इंडियन मार्केट में पहले इतने दिनों तक काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, जबकि अदर कंट्रीज़ के भाव ऑल टाइम हाई के लगभग ही थे। लेकिन अब इंडियन मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी की प्रोसेस चालू हो गई है। बीच में कहीं ना कहीं बड़े डिप भी आते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ओवरऑल इंडियन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से इंडियन मार्केट के लिए बनती हुई नज़र आती है और इंडियन मार्केट किस प्रकार से बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाता हुआ नज़र आता है। फिलहाल इंडियन मार्केट के लिए मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। यदि मंडे के दिन इंडियन मार्केट की तरफ से पॉजिटिव खबरें आती हैं तो फिर बड़ी रैली की संभावनाएँ मंडे को ही देखने को मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।